नमस्कार सर। नमस्कार। सर अपना शुभ नाम और परिचय दीजिए और बताइए कि आप जो पंकज पलवर यहाँ पे धरने पे बैठे हैं उनके सहयोग के लिए आगे क्यों आए हो? मेरा नाम योगराज महाजन, मैं स्थानीय वासी हूँ और हमारी जो आरटीआई वेलफेयर एसोसिएशन है हिमाचल प्रदेश की, उसका जो हमारी एक शाखा है चंबा ज़िला की, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। मुझे आज 15 वर्षों से आरटीआई सेल से मैं जुड़े हुए हूँ और कार्यकर्ता भी हूँ मैं। इसके लिए मैं कई बार स्टेट लेवल की भी जो हमारी अपीयरेंस होती है कोर्ट में, उसमें भी मैं अपीयर होके आया हूँ। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये एक्सपीरियंस है कि इतने इतने बड़े अधिकारी हैं, किसी के पास आईपीएस लिखा है, किसी के पास आईएएस लिखा है, किसी के पास एचपीएस लिखा है, किसी के पास एचएएस लिखा है। मतलब मेरी अपनी समझ के मुताबिक मैंने जो अपनी सर्विस में देखा, मुझे तो ये लोग अवतरित लगते हैं। ये बनते नहीं है, भगवान बना के भेजता है, लेकिन इनके कर्म फिर वो मुझे नज़र नहीं आए। क्योंकि जब भी हम आरटीआई की अपील की सुनवाई के लिए प्रथम अपील अथॉरिटी जो है, अपीली अधिकारी, उनके पास जब प्रस्तुत होते हैं तो वो लोग एक अपने गले से बला टालने की बात करते हैं। इनके लिए सिर्फ एमएलए का फ़ोन, किसी मंत्री का फ़ोन या किसी शहर के बड़े मगरमच्छ का फ़ोन वो आ जाए, इनके लिए सारी हेकड़ी ख़त्म हो जाती है, सारे काम वो हो जाते हैं। लेकिन जो जनता की चोरी हो रही है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारी सरकार जो है वो कम से कम वित्तीय रूप में अग्रसर हो, आगे बढ़े, पर यहाँ चोरी करवाने के अलावा कोई काम नहीं है। करोड़ों रुपया हर महीने अगर आरटीआई कार्यकर्ताओं की एप्लीकेशंस, उनकी कंप्लेंट के ऊपर अगर संज्ञान लिया जाता है तो सरकार खाली नहीं हो सकती। कभी सुखू जी को मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जाके मोदी जी के पास गिड़गिड़ाना पड़े कि हमें हिमाचल के लिए कुछ दो। ये सारा खाने का तांता ऊपर से शुरू हुआ है नीचे तक। हम जब अपील में जाते हैं, एक तो अपील की कभी जजमेंट ही नहीं देते। एक अनिल कुमार नाम के बच्चे की अपील थी जिसके लिए मैं वहाँ प्रस्तुत हुआ था एसडीएम साहब के पास, उसकी आज तक इन्होंने अपील की अपनी जजमेंट ही नहीं दी, ऑर्डर ही पास नहीं किया है। सिर्फ ये जो चोर पीआईओ हैं जो कागज़ों के ऊपर गलत ढंग से काम कर रहे हैं, कागज़ों को पढ़ना ही नहीं आता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इन्हें कागज़ों को पढ़ना ही नहीं आता और उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे भी क्या। तो उनको बचाने के लिए ये दाएं बाएं घुमा के जजमेंट पास कर देते हैं। कंट्रेरी जजमेंट होती है इनकी किसी के अगेंस्ट। मुझे 15 सालों के एक्सपीरियंस में मुझे नहीं लगा कि हिमाचल प्रदेश में किसी ऐसे पीआईओ के अगेंस्ट कोई इन्होंने विभागीय कार्रवाई आदेशित की हो कि आप लोगों ने ये गलत काम किया है, ये कंडक्ट रूल ये कहता है, सीसीए रूल ये कहता है। इन्हें खुद ही नहीं पता है, मैं समझता हूँ, या पता होते हुए भी अनभिज्ञ बने रहते हैं। तो जब तक ये अनभिज्ञता रहेगी या मंत्रियों की चमचागिरी रहेगी, ये प्रदेश भी कोई तरक्की नहीं कर पाएगा, हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। मेरी तो उम्र चली गई, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैंने जैसी तैसे काट ली है। लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए ये क्या करेंगे और इनसे हम क्या आशा कर सकते हैं। मेरा यही आपसे सिर्फ यहाँ जो सुन रहे हैं मुझे, उन सब से निवेदन रहेगा कि जब हम आरटीआई की एप्लीकेशन लगाते हैं तो हमें लोग ऐसी नज़र से देखते हैं कि पता नहीं हम लोग कितने गंदे काम कर रहे हैं। अरे पब्लिक का पैसा है, हम पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें पब्लिक भी अच्छी नज़र से नहीं देखती। आज जो पीआईओ बन के ऑफिस में बैठे हैं, कल को वो रिटायर होके वो हमारे आगे पीछे गड़गड़ाएंगे, क्योंकि उन्हें भी वही प्रॉब्लम होगी फेस जो आज हमें हो रही है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ यही निवेदन करूँगा कि जो भी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, जो भी पीआईओज़ हैं, वो अपने काम को, इस एक्ट को, ये एक विधान है, इसको सम्मान दें और एक्ट के अनुसार काम करें। ऑफिस का काम आपके लिए ऑफिस मैनुअल बना है, उसके हिसाब से देखिए। किसी के पास फाइल हेड कोई नहीं है, पर किसी के पास फाइल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई उनका रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन नहीं है। आज ढूंढो तो कागज उसके पास है, उसने चार्ज में नहीं लिए, उसने चार्ज में नहीं दिए। इनके हेड्स क्या करते हैं जो ऑफिस में कि चार्ज किसने लिया और चार्ज लिस्ट भी क्या देखते कि नहीं देखते हैं।
एक है तो पहले वाला रिटायर हो गया, चार्ज लिस्ट नहीं दी उसने। अरे मांगने वाले ने क्या लेके बैठा वहाँ कुर्सी पे, सिर्फ कुर्सी लेके बैठ गया। ये सब चीज़ें इन्हीं अधिकारी लोगों के ही, इन्हीं के स्तर पे होनी है। बोलने को तो जितना मर्जी बुलवा लो, सारी जगह इनका यही हाल है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे यही लगता है, जो मुझे भी IPS अधिकारियों के उनके अधीन काम करने का मौका मिला है, इनके लिए तो आप कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये जिधर नज़र डाल देते हैं वहीं इनको पता चल जाता है कि इसका अंतिम जो इसका स्थल कहाँ है। तो मैं ना कहूँ, मैं निवेदन ही करूँगा इनसे, DC साहब से भी करूँगा निवेदन, SDM साहब से भी करूँगा, SP साहब से भी करूँगा कि आप कृपया एक भारतवासी सच्चे बन के दिखाइए। एक अधिकारियों के, आपको 5 साल के बाद तो MLA एक ढूंढा नहीं मिलता, दूसरा नहीं ढूंढा मिलता है। आप तो रिटायरमेंट तक 60 साल तक तो आप अधिकारी बनेंगे, आगे आगे जाते जाएंगे। तो अपने कर्म को इस ढंग से करिए ताकि आपको उस भगवान के आगे भी शर्मिंदा ना होना पड़े कि हमें IPS तो हमने कर ली, लेकिन हमने IPS वाले काम नहीं किए, IAS वाले काम नहीं किए। धन्यवाद, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ पल भर जी की जो एप्लीकेशन है वो भी जेन्यून है। जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धाराओं में जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं वो कब्र होती हैं। ऐसा नहीं है कि उसका कोई तोड़ है या पुलिस के पास कोई ऐसे ग्राउंड हैं कि वो उसको रजिस्टर नहीं कर सकते, या कोई जो DC साहब हैं हमारे, या SDM साहब या ADM साहब, जो भी इंक्वायरी अफसर है, वो उसके अगेंस्ट, प्रधान के अगेंस्ट संज्ञान नहीं ले सकता। आज 20 दिन से बच्चा ये बैठा हुआ है, अपने लिए नहीं बैठा है, ये बैठा जनता के लिए है। सभी तमाशा देखते हैं, पल भर जी बैठे हैं।